हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जनरल अफेयर्स। मैं राम नारायण। आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स भारत के प्रधानमंत्री के बारे में। 1947 से अर्थात 15 अगस्त 1947 को जब ये देश आज़ाद हुआ था तब से लेकर अब तक के जो भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनके कार्यकाल के बारे में और उनके बारे में उनसे रिलेटेड जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य होंगे वह भी आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं लेक्चर की ओर। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे, पहले प्रधानमंत्री, वह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो इनका कार्यकाल था 1947 से लेकर 1964 तक इनका कार्यकाल था। सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का था। अब तक के प्रधानमंत्री में सबसे लंबा कार्यकाल पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का ही रहा है। सबसे लंबा कार्यकाल 16 वर्ष 9 महीना 12 दिन। ठीक, इनका जन्म प्रयागराज में हुआ था, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद सेकंड प्रधानमंत्री जो दूसरे प्रधानमंत्री हुए भारत के, वह थे लाल बहादुर शास्त्री जी। इनका कार्यकाल 1964 से 1966 तक रहा। 2 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था। यह उत्तर प्रदेश के मुगल सराय जो है वहाँ उनका जन्म हुआ था। फिर पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। छोटा कार्यकाल था, पद पे ही रहते, ताशकंद में विदेश में मृत्यु हुई थी। इनके बारे में एक चीज़ और नोट किया जा सकता है कि विदेश में मतलब मृत्यु होने वाली एकमात्र प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी के ही समय भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1965 में, तो ये ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री, तीसरी जो प्रधानमंत्री हुई वो इंदिरा गांधी जी हुई। यह जवाहरलाल नेहरू जी की बेटी थी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बेटी थी। इनका कार्यकाल 1966 से लेकर 1977 तक चला। फिर ये भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी थी। आयरन लेडी इनका उपनाम था। आयरन लेडी उपनाम इनका था इंदिरा गांधी जी का। इन्हीं के समय में 1971 में क्या हुआ था? भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, जिसमें पाकिस्तान से अलग करके बांग्लादेश राष्ट्र बना था। इन्हीं के ही नेतृत्व में बना था। फिर इन्हीं के ही समय में 21 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल देश में लगा था। 21 जून 1975 को। आप ध्यान देंगे, जब हमने राष्ट्रपति का पढ़ाया था तो फ़खरुद्दीन अली अहमद जी राष्ट्रपति थे उस समय, तो वहाँ भी मैंने बताया था कि फ़खरुद्दीन अली अहमद जी के ही समय 21 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी। और यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, दोनों चीज़ें हैं। फ़खरुद्दीन अली अहमद से रिलेटेड क्वेश्चन यूपीपी के कांस्टेबल परीक्षा में एक बार पूछा जा चुका है कि राष्ट्रीय आपातकाल जब लगा था उस समय के राष्ट्रपति कौन थे, तो कभी यह भी पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री कौन थी। फिर आगे चलते हैं। भारत के प्रधानमंत्री में मोरारजी देसाई चौथे प्रधानमंत्री थे। गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। 1977 से लेकर 1979 तक इनका कार्यकाल था। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बताया ही। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री, और ये ऐसे प्रधानमंत्री थे कि अपनी तरफ से त्यागपत्र देने वाले भी प्रथम प्रधानमंत्री थे। इसके पीछे के जो 3 प्रधानमंत्री थे उनको त्यागपत्र देने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। फिर इसके बाद आगे चलते हैं। भारत के प्रधानमंत्री में चौधरी चरण सिंह जी हैं। 1979 से लेकर 1980 तक इनका प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल रहा था। लोकसभा का सामना न करने वाले प्रधानमंत्री हैं, अर्थात ये सदन में किसी दिन गए ही नहीं। अर्थात इनका कार्यकाल ऐसा था कि सदन में गए ही नहीं और फिर उसके बाद इनको रिटायर होना पड़ा, हटना पड़ा पद से। किसान नेता थे, किसान के बहुत बड़े नेता थे। 23 दिसंबर को इनका जो डेट ऑफ बर्थ है, 23 दिसंबर को इनका जो डेट ऑफ बर्थ है, इसी दिन राष्ट्रीय किसान दिवस भी मनाया जाता है चौधरी चरण सिंह जी के ही जन्मदिन पर, तो ध्यान दीजिएगा। फिर इसके आगे चलते हैं। भारत की प्रधानमंत्री फिर इंदिरा गांधी जी हुई। देखिए क्या हुआ, 1977 में आपातकाल के बाद 1977 में एक फैसला आया, उसमें इंदिरा गांधी जी को क्या हुआ कि पद से हटना पड़ा, प्रधानमंत्री के पद से। तो फिर उसके बाद मोरारजी देसाई बने। मोरारजी देसाई के बाद चौधरी चरण सिंह जी बने। फिर उसके बाद इंदिरा गांधी जी की फिर सत्ता में पुनः वापसी होती है और इस बार इनका कार्यकाल 1980 से लेकर 1984 तक होता है। इस बार क्या हुआ, पद पर रहते हुए ही हत्या हो जाती है। किसकी हत्या हो जाती है? इंदिरा गांधी जी की। 31 अक्टूबर को इनकी हत्या होती है और इनके जो बॉडीगार्ड थे, 2 बॉडीगार्ड थे, सिख बॉडीगार्ड थे, उन्हीं के ही द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है 1984 में। फिर आगे चलते हैं। जब इंदिरा गांधी जी की हत्या होती है तो इन्हीं के सुपुत्र राजीव गांधी जी थे। राजीव गांधी जी 1984 में क्या होता है कि जब इंदिरा गांधी जी की मृत्यु होती है उसके बाद ये सत्ता संभालते हैं, प्रधानमंत्री यह बनते हैं। 1984 से 1989 तक इनका कार्यकाल था। फिर 21/5/1991 को इनकी भी हत्या हो जाती है। खैर, इनकी हत्या में ये बात ध्यान दीजिएगा कि ये पद पर रहते हुए हत्या नहीं हुई थी और ये भारत के सबसे यंगेस्ट प्रधानमंत्री भी कहे जाते हैं। यंगेस्ट प्रधानमंत्री थे कौन? राजीव गांधी जी, यंगेस्ट पीएम। इन्हीं के ही समय में कंप्यूटर आया था, कंप्यूटर, तो ये ध्यान दीजिएगा भारत के प्रधानमंत्री। फिर इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री में राजीव गांधी जी के बाद
फिर आते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, वीपी सिंह जी, 1989 से 1990 तक 1 साल का लगभग कार्यकाल था। और इन्हीं के समय में जो ओबीसी रिजर्वेशन है, जो मंडल आयोग की सिफारिश है, उस पर इन्हीं के ही समय में ओबीसी रिजर्वेशन 27% दिया गया। 27% वीपी सिंह के ही समय में रिजर्वेशन दिया गया और अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। अर्थात अविश्वास प्रस्ताव इनके खिलाफ लाया गया और ये अविश्वास प्रस्ताव फेल कर गए, पास नहीं कर पाए। तो इसलिए क्या हुआ, भारत के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी 8वें थे। फिर इसके बाद 9वें प्रधानमंत्री थे चंद्रशेखर जी। चंद्रशेखर जी भी उत्तर प्रदेश के हैं, बागी बलिया की धरती से हैं ये। 1990 से लेकर 1991 तक इनका भी कार्यकाल छोटा था। थोड़े कुछ इस बीच में काफ़ी प्रधानमंत्री चेंज हुए हैं, तो ध्यान दीजिएगा। तो देश के बेहतर तरीके से जानने के लिए चंद्रशेखर 1983 में कन्याकुमारी से नई दिल्ली तक राष्ट्रव्यापी पदयात्रा पर भी गए। तो ये ध्यान दीजिएगा, इन्हीं के ही नेतृत्व में राष्ट्रव्यापी पदयात्रा भी चली थी, जो कहाँ से कहाँ तक, कन्याकुमारी से नई दिल्ली तक, चंद्रशेखर जी के द्वारा। तो ये देश के 9वें प्रधानमंत्री थे 1990 से 1991। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स, भारत के प्रधानमंत्री में 10वें प्रधानमंत्री जो आते हैं वो है पीवी नरसिम्हा राव जी। 1991 से 1996 तक इनका कार्यकाल था। पद ग्रहण करने के समय, देखिए पद ग्रहण करने के समय क्या है कि यह किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा पॉलिटी का एक टॉपिक है। टॉपिक ऐसा है कि कोई भी राज्यसभा सदस्य या लोकसभा सदस्य ही प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर जैसे विधानमंडल के सदस्य मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो उस समय जिस समय पद लेते हैं वह उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। तो 6 महीने का नियम है, 6 महीने का उनके पास समय दिया जाता है कि 6 महीने के भीतर उनको किसी न किसी सदन की सदस्यता लेनी होती है। जैसे कि ये प्रधानमंत्री हैं तो इनको क्या करना है, लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता लेनी है 6 महीने के भीतर। कोई मुख्यमंत्री अगर बनता है तो उसको विधानसभा या अगर उस स्टेट में विधान परिषद है तो वहाँ की सदस्यता लेनी होती है। तो इसी प्रकार से पीवी नरसिम्हा राव जी जब पद ग्रहण किया, अर्थात जब प्रधानमंत्री बने, तो ये उस समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। 1991 से 1996 तक इन्हीं के समय में जो 1991 का LPG सुधार था वो आया था, जिस समय वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी थे। कौन थे? मनमोहन सिंह जी। इन्हीं के समय में ही वो सुधार लाया था, पीवी नरसिम्हा राव जी के समय में। फिर इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी होते हैं, जो कि एक कवि थे, प्रखर वक्ता थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी 1996 से 1996 में ही, एक देखिए छोटा कार्यकाल था। ये क्या हुआ, 2-3 बार आगे पीछे मतलब इस्तीफा दिए कुछ दिन बाद, फिर उसके बाद पद पर गए। तो इस तरीके से सबसे छोटा कार्यकाल 13 दिन। यह भी कहा जा सकता है कि आज तक के इतिहास में सबसे छोटे कार्यकाल के प्रधानमंत्री कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। यह और एक क्वेश्चन इनसे बन सकता है कि UN में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो वह भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ही थे। ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री में HD देवगौड़ा जी आते हैं 1996 से 1997 तक। ये कर्नाटक के थे, पद ग्रहण करते समय विधानसभा के सदस्य थे। विधानसभा के सदस्य अर्थात अपने जो लोकल असेंबली रही होगी वहाँ MLA जो होते हैं विधानसभा के सदस्य, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक कहने का मतलब विधायक रहे थे उस समय जब ये प्रधानमंत्री बने। तो 1996 से 1997 तक यह भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे। फिर भारत के 13वें प्रधानमंत्री हुए I.K. गुजराल। 1997 से 1998 तक इनका कार्यकाल रहा। भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले श्री गुजराल क्या थे, 1996 से विदेश मंत्री रह चुके थे और 28 जून 1996 को उन्होंने जल संसाधन मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला था, अर्थात उसी मंत्रालय में ये मंत्री थे। फिर 1989-90 में जल संसाधन मंत्री पहले भी ये रह चुके थे। कौन? I.K. गुजराल जी। फिर भारत के प्रधानमंत्री में अटल बिहारी वाजपेयी जी की फिर वापसी होती है और इस बार कार्यकाल जो है 1 साल 1 महीने अर्थात लगभग 13 महीने के कार्यकाल इनका चलता है। 1998 से 1999 तक इनका कार्यकाल चलता है। किसका? भारत के 14वें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का। फिर इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी इस बार जब 1999 में बनते हैं तो 2004 तक पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा किए। इस बार क्या हुआ कि देखिए पहली बार 13 दिन ही चली, दूसरी बार 13 महीने चली, फिर इसके बाद तीसरी बार ही 5 साल का पूरा गठबंधन का सरकार इन्होंने सुचारू रूप से चलाया। इन्हीं के समय में ही स्वर्णिम चतुर्भुज जैसी कई सारी योजनाएं, अच्छी योजनाएं लागू हुई। फिर इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद भारत के 16वें प्रधानमंत्री होते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जो कि 1991 में वित्त मंत्री थे। इन्हीं के ही वित्त मंत्री रहते हुए LPG सुधार हुआ था। तो अब ये 2004 में आके प्रधानमंत्री बनते हैं। किसके? भारत के। राज्यसभा के सांसद थे, राज्यसभा से ये सांसद थे और 2004 से लेकर 2014 तक 10 साल का कार्यकाल लगातार कार्यकाल ये पूरा करते हैं, 2004 से 2014 तक। इसके बाद स्टूडेंट्स भारत के प्रधानमंत्री 17वें प्रधानमंत्री हुए
नरेंद्र दामोदर दास मोदी, पूरा नाम इनका नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। गुजरात में ये ऑलरेडी सीएम थे, 2014 से अब तक हैं, अर्थात 2014 से 2019 तक एक कार्यकाल और 2019 से 2024 तक का जो दूसरा कार्यकाल है वो ऑलरेडी चल ही रहा है। 26 मई 2014 से अब तक लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। वाराणसी से ये लोकसभा सांसद हैं। कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे भारत के आज़ादी से लेकर 1947 से लेकर 2022-23 जो ये 2024 तक मान लीजिए चल रहा है, अब तक के भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल था। महत्वपूर्ण कुछ तथ्य थे और उनके नाम थे। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को, जनरल अफेयर्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपनी राय, कोई भी राय कमेंट में अवश्य दीजिएगा कि हम आगे किस टॉपिक पर वीडियो लाएँ, क्या सुधार लाएँ, क्या और वीडियो में प्रोग्रेस करें। थैंक यू।